आज व्याख्यान की श्रृंखला में हम लोग मुस्लिम सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी में भारत के मुसलमानों में भी सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। मुस्लिम समाज दो प्रमुख वर्गों में विभाजित था उस समय। पहला उच्च अभिजात्य वर्ग, जिसमें बादशाह, अमीर तथा उनके परिवार के लोग थे। तो दूसरा जन साधारण, जिसमें सैनिक, श्रमिक, सेवक तथा छोटा कार्य करने वाले मुसलमान थे। दूसरे वर्ग में वे मुसलमान भी थे जो मूलतः हिंदू थे तथा अनेक कारणों से मुसलमान बन गए थे। धर्म परिवर्तन के बाद भी उनके सामाजिक स्तर में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। उच्च मुस्लिम अभिजात्य वर्ग 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में राजनीतिक प्रभुत्व खो चुका था, किंतु हाथ से काम करने का अभ्यस्त नहीं होने के कारण तेजी से पिछड़ता जा रहा था। 1857 की सैनिक क्रांति की विफलता के बाद इस वर्ग की रही सही प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इस विप्लव के लिए उच्च वर्ग के मुसलमानों को उत्तरदायी माना। मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य धनी मुस्लिम वर्ग को परिवर्तित परिस्थितियों से परिचित कराना तथा पाश्चात्य शिक्षा की ओर ध्यान दिलाना था। मुसलमानों का सामाजिक और धार्मिक जीवन कुरान पर आधारित था, अतः प्राचीन सामाजिक और धार्मिक जीवन पद्धति में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक था कि कुरान की समसामयिक व्याख्या की जाए तथा बताया जाए कि प्रचलित सामाजिक एवं धार्मिक पद्धति कुरान या हदीस के अनुसार नहीं है। सबसे पहले हम लोग वहाबी आंदोलन को देखते हैं। मुसलमानों में सुधार की पहली प्रक्रिया वहाबी आंदोलन अथवा वलीउल्लाह आंदोलन के रूप में शुरू हुई। शाह वलीउल्लाह 18वीं शताब्दी में मुसलमानों के प्रथम नेता थे, जिनका जन्म 1703 में हुआ और मृत्यु 1763 में, जिन्होंने इस्लाम की उदारतापूर्ण व्याख्या करने तथा मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की बात कही। वलीउल्लाह ने मुस्लिम समुदाय में व्याप्त भेदभावों को समाप्त करने के लिए एक सुधार आंदोलन चलाया। वलीउल्लाह के पुत्र शाह अब्दुल अजीज, उनके भतीजे मोहम्मद इस्माइल और उनके शिष्य अहमद वल्लभी ने वलीउल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ इसे राजनीतिक रंग भी दिया। सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन ने पूर्णतः राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया था। उनका कहना था कि अनुकूल राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से ही इस्लाम फल फूल सकता है। उन्होंने घोषणा की कि भारत एक दार उल हर्ब अर्थात काफिरों का देश है और इसे दार उल इस्लाम अर्थात मुसलमानों का देश बनाने हेतु समस्त गैर इस्लामी शासकों का तख्ता पलटना आवश्यक है। प्रारंभ में इस अभियान में पंजाब के सिखों के विरुद्ध चलाया गया। यह अभियान पंजाब में सिखों के विरुद्ध चलाया गया, किंतु 1849 में अंग्रेजों द्वारा जब पंजाब का विलय कर लिया गया तो इस आंदोलन ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद खोल दिया था। यह आंदोलन 1870 तक सीमांत प्रदेशों, पंजाब तथा बंगाल के कई हिस्सों में जारी रहा, किंतु अंग्रेजी सरकार ने इसे सैनिक बल की सहायता से कुचल दिया। दूसरा जो मुसलमानों का महत्वपूर्ण
सुधार आंदोलन चला वह अलीगढ़ आंदोलन था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आत्मनिर्भर बनाने, अपनी सहायता आप करने तथा अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर आधुनिक बनने की भावना उत्पन्न करने का आंदोलन चलाया। उनके द्वारा चलाया गया अलीगढ़ आंदोलन उनके कार्य क्षेत्र का केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ। 20 वर्ष की आयु में वे सरकारी सेवा में चले गए और 1857 के सैनिक विप्लव के समय उन्होंने अंग्रेजों की विशेष सेवा की, जिससे उन्होंने अंग्रेजों की सद्भावना प्राप्त कर ली। इस सद्भावना का उपयोग उन्होंने भारतीय मुसलमानों के हित में किया। उस समय तक भारतीय मुसलमानों ने स्वयं को अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता से अपने आप को दूर रखा। अंग्रेजों से उनके संबंध अच्छे नहीं थे और यही उनकी अवनति का मुख्य कारण था। सर सैयद अहमद खान ने अपने जीवन के 2 प्रमुख उद्देश्य बनाए। पहला, अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच संबंध ठीक करना। दूसरा, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को समझाया कि सरकार के प्रति वफादार रहने से उनके हितों की पूर्ति हो सकती है। उन्होंने अंग्रेजों को समझाया कि मुसलमान उनके शासन के विरुद्ध नहीं है। अंग्रेजों द्वारा दिखाई गई थोड़ी सी सहानुभूति से वे सरकार के प्रति वफादार हो जाएंगे। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में गाजीपुर में अंग्रेजी स्कूल स्थापित किया। 1 वर्ष बाद अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए विज्ञान समाज की स्थापना की। 1869 में लंदन यात्रा के बाद उन्होंने मुसलमानों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए एक आंदोलन आरंभ किया। दिसंबर 1870 में उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका प्रकाशन प्रारंभ किया और मुसलमानों को बदलती हुई परिस्थितियों से उसके माध्यम से अवगत कराना प्रारंभ किया। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के प्राचीन सामाजिक मूल्यों तथा रहन सहन के तरीकों को समय के अनुकूल नहीं मानते थे। कुरान की नई व्याख्या करने के लिए उन्होंने तफसील उल कुरान लिखना आरंभ किया, जो पूरी नहीं हो सकी। सर सैयद अहमद खान ने अपने समाचार पत्र तहजीब उल अखलाक का उद्देश्य मुसलमानों को सभ्य बनाना बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज तब तक सभ्य नहीं बन सकता जब तक वह प्राचीन परंपराओं को छोड़कर नई परंपराओं को न अपना ले। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक परंपरा समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों में परंपराएं भी अनुपयोगी सिद्ध हो जाती हैं। उन्होंने हज करने, ज़कात बांटने, मस्जिद बनवाने आदि कार्यों की कटु आलोचना की तथा मुसलमानों को पश्चिमी सभ्यता एवं पद्धति अपनाने की सलाह दी। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को लोकप्रिय बनाना था, जबकि मुसलमान अरबी, फारसी तथा धार्मिक शिक्षा को आवश्यक मानते थे तथा अंग्रेजी को पढ़ना अच्छा नहीं मानते थे। कुछ मुल्ला मौलवी भी अरबी, फारसी व धार्मिक शिक्षा को ही आवश्यक मानते थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के दोषों को मुसलमानों की अरुचि का कारण बताया। 1882 में उन्होंने हंटर कमीशन के सामने गवाही देते हुए कहा, मुसलमान ऐसी शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना चाहते जहां अन्य संप्रदाय के लोग भी पढ़ते हों, क्योंकि मुसलमान उन्हें अपने से निम्न स्तर का मानते हैं
और मुसलमानों की मान्यता थी कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने से अधर्म बढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ना ईसाई धर्म स्वीकार करने के समान है। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका आरंभिक रूप एक प्राइमरी स्कूल था। जनवरी 1877 में लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का विधिवत उद्घाटन किया तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर विलियम म्यूर ने इस कॉलेज के लिए भूमि प्रदान की। इस प्रकार आरंभ से ही इस संस्था पर अंग्रेजों की कृपा दृष्टि रही। यही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। इसमें आधुनिक विचारधारा के मुसलमानों ने शिक्षा प्राप्त की और यही अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बन गया। सर सैयद अहमद खान ने मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना करके ऐसे अनेक मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लिया जो मुसलमानों को पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में लाने के लिए उत्सुक थे। अलीगढ़ मोमडन कॉलेज मुसलमानों की शिक्षण संस्था होने के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक स्थिति सुधारने का केंद्र भी बन गया। सर सैयद अहमद खान की मान्यता थी कि यहाँ से अध्ययन करके निकले विद्यार्थी समाज में परिवर्तन लाएंगे। इस कॉलेज में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर अधिक बल दिया जाता था। वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद, छात्रावास में अनिवार्य रूप से निवास तथा अंग्रेज अध्यापकों व अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाना, ये कॉलेज शिक्षा के अंग थे। अहमद खान ने अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल दिया क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक था। उनकी मान्यता थी कि किसी समुदाय में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा इसी आधार पर आंकी जा सकती है कि राजकीय सेवा में उसे क्या स्थान प्राप्त है। वे प्रारंभिक शिक्षा की अपेक्षा उच्च शिक्षा पर अधिक बल देते थे। अलीगढ़ मोमडन कॉलेज के विद्यार्थी मुस्लिम संप्रदाय के हितों के लिए अधिक प्रयत्नशील रहे। 19वीं शताब्दी में मुसलमानों में समाज सुधार का मुख्य कार्य पुरुषों की अंग्रेजी शिक्षा तक सीमित था। सर सैयद अहमद खां मुस्लिम स्त्रियों के लिए शिक्षा को अनावश्यक तथा पर्दा प्रथा को अनिवार्य मानते थे। वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे। वे स्त्रियों को कुशल माताएं व गृहिणी बनाने के पक्षधर थे, न कि नौकरी करने वाली औरत। अतः अलीगढ़ आंदोलन स्त्रियों के लिए परंपरागत शिक्षा तथा जीवन पद्धति को बदलने के पक्ष में नहीं था। अलीगढ़ आंदोलन एक ओर तो मुसलमानों में पश्चिमी सभ्यता के प्रति नया दृष्टिकोण लाने में सफल रहा, किंतु दूसरी ओर इसने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बहुत बढ़ावा दिया। अलीगढ़ कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बेक की प्रेरणा से 1893 में मुसलमानों का एक संगठन बना, जिसका लक्ष्य भारतीय मुसलमानों को राजनीति से पृथक रखना था। बेक के बाद जब मॉरिसन कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो उसने राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने के लिए मुसलमानों को संगठित करना आरंभ किया। स्वयं सर सैयद अहमद खां भी कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो गए। अधिकांश अवसरों पर उन्होंने सांप्रदायिक कट्टरता से ओतप्रोत विचार प्रकट किए। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कीबाल्ड तथा अलीगढ़ कॉलेज के मंत्री नवाब मोसी उल मुल्क की प्रेरणा से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अलीगढ़ आंदोलन भारतीय राष्ट्रीयता और राजनीति का विरोधी रहा। इस विरोध के कई कारण थे।
सर सैयद अहमद खां तथा उनका अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ से ही अंग्रेजों की सहानुभूति पर निर्भर था। अतः ये आवश्यक था कि वे प्रगतिशील एवं राष्ट्रीय हिंदुओं के विरुद्ध ब्रिटिश कूटनीति का समर्थन करें। दूसरा, अहमद खां पश्चिमी सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए वे अंग्रेजों के बहुत बड़े समर्थक थे। तीसरा, अहमद खां को भय था कि अल्पसंख्यक मुसलमान बहुसंख्यक हिंदुओं का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, अतः अंग्रेजों का समर्थन करना तथा उनकी सहायता पर निर्भर रहना मुसलमानों के हितों के लिए आवश्यक था। सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ आंदोलन के 4 मुख्य आधार बताए गए। पहला, हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राजनीतिक इकाइयाँ हैं जिनके हितों और दृष्टिकोणों में काफ़ी अंतर है। दूसरा, भारत में जनतंत्र के आधार पर प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना करने तथा असैनिक सेवाओं की परीक्षा भारत में करने से मुसलमानों के हितों की सुरक्षा संभव नहीं हो सकेगी, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक मुसलमान बहुसंख्यक हिंदू सत्ता के अधीन हो जाएंगे, जो अंग्रेजी शासन से भी बुरा होगा। तीसरा, मुसलमानों को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत ही अपने हितों को सुरक्षित समझना चाहिए, अतः मुसलमानों को अंग्रेजों के विरुद्ध किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। चौथा, मुसलमानों के हित अंग्रेजों के हाथों में सुरक्षित हैं, अतः उन्हें राजनीति से अलग रहकर अपना सांस्कृतिक विकास करना चाहिए। राजनीति से पृथक रहकर वे हिंदुओं के राजनीतिक आंदोलन को दुर्बल कर सकेंगे। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ। यह सदैव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में रहा। पाकिस्तान के निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी ये मानना पड़ेगा कि इस आंदोलन ने बहुत से मुसलमान युवकों को अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ने में सफलता प्राप्त की। देवबंद आंदोलन 1867 में मौलाना मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में उलमा के एक दल ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक मदरसे की स्थापना की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना था। अलीगढ़ आंदोलन पश्चिमी शिक्षा तथा अंग्रेजी सरकार का समर्थन करता था, जबकि देवबंद आंदोलन परंपरागत शैली में इस्लाम का प्रचार करता था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार का जमकर विरोध किया। जहां सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध करते हुए मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी, वहीं देवबंद शाखा ने कांग्रेस का स्वागत करते हुए मुसलमानों का आह्वान किया कि वे आम राजनीतिक आंदोलन में भाग लें। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से जुड़े हुए थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुखता से हिस्सा लिया। देवबंद आंदोलन ने गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को भी समर्थन दिया।